सीमा जो है उसकी नहीं है। और गुरु जी का जो भी सत्संग होता है, ये गुरु जी का जो भी सत्संग होता है, ये हमें हमारे कर्मों को कैसे अच्छा बनाना है उसके लिए होता है। एक साकेत महायज्ञ हर साल गुरु जी भारत में करते हैं। इस साल भी जो है नवी मुंबई में होने वाला है। आप सभी लोगों से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, जरूर हम में से किसी से भी बात कर सकते हैं। ये 25 दिसंबर से शुरू होकर 3 जनवरी तक के चलेगा नवी मुंबई में। तो आगे मैं आप लोगों का समय लेने की बजाय गुरु जी से हम कुछ सुने। जय गुरुदेव। चलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। इस मंदिर में स्थापित समस्त शक्तियों को दंडवत करके प्रणाम करता हूँ। और आप सब महानुभावों को यहाँ पर आपका अभिवादन करता हूँ। पवित्र जीवन आप सब थोड़ा शांत हो जाएंगे तो आज समय बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि ये मंदिर है। यहाँ पर प्रभु की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। तो मंदिर यानी मन के अंदर जब आप मंदिर में बैठे तो आप खुद को समेट लें।
नहीं तो यहाँ पर बैठ करके तो चाय कॉफी पीते हुए या वहां की चर्चा परिचर्चा करते हैं, वो तो बाहर किसी भी कैफे में कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर चर्चा परिचर्चा मंदिर में करते हैं हम, अच्छा है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी जगह हैं। वो जो हरे रंग की देवी वाला कैफे होता है नाम कैसे लूं, प्रचार हो जाएगा, तो वहां भी बैठ के कर सकते हैं। यहाँ तो आपको वो दौलत मिलने वाली है जो आपने सोचा नहीं है। बहुत थोड़ा समय है, मुझे 30, 40, 45 मिनट का समय मिला है। इस बहुत कुछ आपसे कहना चाहता हूं। अभी मैं यहाँ पर मंदिर में आया तो आप सब सुंदरकांड कर रहे थे। कितने लोगों को सुंदरकांड के बारे में पता है? आप लोग हाथ उठाइए, किसको किसको पता है कि सुंदरकांड क्या है? इसका नाम सुंदरकांड क्यों है? मैंने पूछा तो किसी ने कहा कि सीता माता बहुत सुंदर थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। सुंदरकांड सच में बहुत अद्भुत कांड है। तथ्यों की दृष्टि से समझें। ये जो बाहरी रामायण पढ़ने के दो तरीके हैं। रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस के दो तरीके हैं, बाह्य और आंतरिक। अगर बाहरी तरीके से समझें तो ये पूरी जो लंका थी, इसे त्रिकुटाचल कहते हैं। त्रिकुटाचल, 3 बड़े पर्वत, सुबेल, नील और सुंदर। सुबेल वो स्थान है जहां पर युद्ध हुआ था। भीषण, महाभीषण, और उसके बाद वहां से सूत्रपात हुआ था उस घड़ी का, उस बेला का, जिसको राम राज्य कहते हैं। ये बाहरी विवेचना है। अभी अंदर की बात करेंगे। दूसरा नील। नील पर्वत में पूरा निजाम, रावण का पूरा निजाम, वहीं पर सोने की लंका के सूत्र छिपे। आज भी विश्व के सबसे अनमोल रत्न मिलते हैं। बहुत अच्छा ब्लू सफायर, बहुत अच्छा येलो सफायर, बहुत अच्छा एमरल्ड। आपको पता है कि सिलोन का कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। सिलोन कहाँ है? वही नील पर्वत। ये बातें आपको नहीं पता हो। आज भी कहते हैं कि वहां पर बड़ी विलक्षण माइंस हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि रावण, उसका नाम रावण था। कर्मों की दिशा बदली नहीं तो वो भी राम का बंधन करने वाला था, राम का बंधन करने वाला था, राम का पूजन करने वाला था। यानी उसके आचरण में ये जो वैभव जमा हुआ, कहीं कुछ अच्छाई भी थी, धर्म कर्म भी था। धर्म यानी कर्म का बोध, और आध्यात्म यानी स्वयं का बोध। आपके जीवन में जो कष्ट आता है, परेशानी आती है, उलझन आती है, आपने ये थोड़ी सी बात मेरी समझ ली तो आज ये आधे घंटे में बहुत कुछ बदल जाए, सब कुछ बदल सकता है। तो पहले ये बाहरी व्याख्या कर लूं। सुबेल पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत। सुंदर पर्वत एक आराम गाह थी, ऐश गाह कह लें, रिजॉर्ट कह लें आज के जमाने में, 5 स्टार रिजॉर्ट्स।
वहां पर वो आनंद करते थे, और यही पर अशोक वाटिका थी। ये तो बाहरी वर्णन हुआ, और ये सुंदरकांड, ये सब कुछ अशोक वाटिका और सुंदर पर्वत के इर्द गिर्द की बातें हैं, लेकिन अंतर्बोध कुछ और है, जिसे हाथरस वाले महाराज जी ने घट रामायण में बड़ी बारीकी से बताया है। हाथरस वाले महाराज जी का नाम वही गोस्वामी जी का जो नाम था वही नाम उनका था, कहते हैं उन्हीं का अगला जन्म था। और हाथरस वाले महाराज जी के बारे में आप नहीं जानते, वही दास। मैं दास क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम पर मेरे जो गुरु महाराज हैं उनका भी नाम वही है, तो गुरु का नाम नहीं लेते। तो ये जो माला मैंने सांकेतिक रूप से निकाल ली है, ये जिसकी माला बनी है ना, यही नाम तो आगे दास। यही दास गोस्वामी जी का भी नाम था, और यही दास हाथरस वाले महाराज जी। हाथरस वाले महाराज जी ये पेशवा परिवार, जो बाजीराव पेशवा थे ना, उस परिवार के उनके पौत्र थे। उनका नाम अमृतराव था। कहते हैं, किंवदंती है कि पहले गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखी, यानी भीतर की रामायण, अंतर की रामायण, प्रभु की प्राप्ति का वाकई सही रास्ता। तो बड़ा विरोध हुआ कि इसमें तो कहीं हमारे प्रभु की बात नहीं है, कहीं कुछ बाहरी बात ही नहीं है। हमें आदत है बाहर रहने की। एक बूढ़ी औरत कुछ खोज रही थी, अंधेरा हो चला था, स्ट्रीट लाइट उस जमाने की जो मशाल हो, उसके नीचे वो कुछ खोज रही थी। लोगों ने पूछा, दादी क्या खोज रही हो? उसने कहा, मेरी सुई खो गई। बोले, खरीद के ले देते हैं सुई? बहुत सारी। बोले, नहीं, मुझे वही चाहिए, उसमें मेरा हाथ बैठा हुआ था। तो लोगों ने मदद के लिए खोजना शुरू कर दिया। कुछ और लोग आए, बोले कि क्या खोज रहे हो, बताएं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। वो भी करने लगे। ऐसे 25-30 लोग इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति, उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने पूछा कि ठीक ठीक बताओ कि कहाँ गिरी थी, कुछ याद है? ऐसे कहाँ खोजेंगे? बोले, हाँ वो तो याद है। बोले, क्या याद है? बोले, वो कमरे में गिरी। बोले, बड़ी पागल हो, कमरे में जो चीज गिरी है वो बाहर का है, यहाँ कहाँ मिलेगी सड़क पे? बोले, अंधेरा बहुत है ना वहां पर, यहाँ रोशनी बहुत है, यहाँ उजाला है, यहाँ खोजना आसान है। बोले, माता जी खोई है कमरे में, मिलेगी यहाँ कैसे? बोले, तुम लोग भी तो वही करते हो, पूरी दुनिया वही करती है। वो प्रभु खोया अपने भीतर है, तलाश बाहर करते हो। तो ये मंदिर व्यर्थ है? अरे ये तो हैं जो आपको भीतर ले जाएंगे। इस मंदिर का महत्व आपको क्या पता? जिसके मुकदमे चल रहे हों, लीगल परेशानी हो, वो किसी भी एक मंदिर, भले वो घर का मंदिर हो, सार्वजनिक मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, आपको ये ले चले जाओ और वहां साफ सफाई की जिम्मेदारी ले लो। आप साफ सफाई करो, बहुत आदर से, हर कण में प्रभु को देखो, और ये मान के चलो कि मेरी विजय सुनिश्चित। और आसमान को पीले रंग का देखो, जैसे पीतांबर पहन के प्रभु प्रकट हो गए। आप कुछ दिन ये सेवा करके देखो, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। वो जो कानूनी अड़चन है, जो मुसीबत है, उसमें से आप कैसे फूल की तरह बाहर निकल आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये महिमा है मंदिर में। ये बाहरी मंदिर ही तो आपको भीतर ले जाएगा, अंतर ले जाएगा। तो हाथरस वाले महाराज जी, उन्होंने घट रामायण, तो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने पहले ये घट रामायण लिखी, उनका बहुत विरोध हुआ काशी में, तब उन्होंने रामचरितमानस लिखी, जिसे आज तक हम गाते हैं। तो रामचरितमानस के दो तरीके हैं देखने के, एक बाहरी और एक आंतरिक। ये जो तीनों पर्वत के नाम लिए ना, ये अंतर में है। ये जो सुबैल पर्वत है, जहां युद्ध हुआ था, ये हम रोज करते हैं, रोज हम खुद से युद्ध करते हैं, सही और गलत से, अपने भीतर की अच्छाई और बुराई से। अरे वो कौन सी कथा है समुद्र मंथन वाली, जिसमें से अमृत भी निकला, जहर भी निकला? केवल हमारे यहाँ है, किसी और क्या क्यों नहीं है?
क्योंकि हमारे यहाँ ही इतनी गूढ़ मीमांसा है। वो समुद्र मंथन दरअसल सबसे पहले आत्म मंथन है। जब आप स्वयं का मंथन करते हैं तो आप ही सबसे अच्छे अपने गाइड होते हैं, सबसे अच्छे टीचर आप खुद ही हैं। आपको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप स्वयं का मंथन करेंगे तो आपके भीतर से ही अमृत निकलेगा, आपके भीतर से ही वैभवशाली होने का सूत्र निकलेगा, जिसको लक्ष्मी कहते हैं। और आपके भीतर से ही जहर भी निकलेगा, निगेटिविटी निकलेगी, सबके भीतर होती है। हम यहाँ बैठे हैं ना धो के आए हैं, अभी यहाँ पर आप भोजन प्रसाद देंगे, उसके बाद जो अंदर इकट्ठा होगा इस टंकी में, जब वो विसर्जित करेंगे तो उसे आप देख भी नहीं पाएंगे, कितनी गंदगी हो जाती है। ये आपके भीतर ही तो है। तो वो जो हमारे कथाओं के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी बात बता दी गई। शिव ने हलाहल कंठ में रखा, आप समझते हैं क्यों कंठ में हलाहल? ये संदेश है और संकेत है कि जब आपके भीतर से नेगेटिविटी निकले तो उसको यहीं पर रोक लो, स्टॉप। उसको दिमाग तक न जाने दो, दिमाग खराब हो जाएगा, चिंता में डूब जाओगे, देह पे बताने दो, बीमार हो जाओगे। क्योंकि आपके भीतर अगर जहर है तो आपके भीतर ही अमृत है। प्रभु मंदिर में रहता है, मंदिर यानी मन के अंदर। राम के पिता दशरथ थे। दशरथ जानते हैं कौन? आप ही हैं दशरथ। 10 रथी यानी 5 इंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 10 इंद्रियों का रथी यानी मनुष्य। जब मनुष्य स्वयं को रथ लेता है यानी अपनी इंद्रियों पर, अपने गणों पर काबू कर लेता है, तब वो गणपति हो जाता है। जब आप स्वयं पर काबू पा लेते हैं तब आपके लिए असंभव भी संभव हो जाता है, और तब आपके भीतर प्रभु का प्राकट्य होता है, आपके अंतर्मन से राम प्रकट होते हैं। घड़ी देख रहा हूं इसलिए कि इस समय थोड़ा सा है, बातें बहुत सारी कहनी है, बातें बहुत सारी बतानी है। कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? संक्षिप्त में एक तारों को जोड़ता। धर्म क्या है? धर्म यानी कर्म का बोध। आपको अपने कर्मों के बारे में पता है, आपने क्या सही किया क्या गलत किया, इसका एहसास आभास है, आप धार्मिक हैं। लेकिन आप रोज 3-4 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन आपको बात करने का सलीका नहीं है, आप दूसरों की भावनाओं का आदर नहीं करते, आप सिर्फ स्व केंद्रित हैं, आप धार्मिक नहीं हैं। ये सुर और असुर क्या होते हैं, कभी सोचा है आपने? सुर ये प्राकृत भाषा का शब्द है, सुरई, उससे बना है सुर, इसी से सूर्य बना है। सुर यानी जिसे अंतर ज्ञान है, जिसे अपने आत्म प्रकाश का बोध है, अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास और आभास है, वो सुर है। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में सोया हुआ है, जो संसार में मदमस्त है, बेवकूफों की तरफ पड़ा हुआ है, जो आलसी है, जो कायर है, उद्यमी नहीं है, जो दूसरों की चिंता नहीं करता, जो स्व के प्रति, स्व अर्थ के प्रति यानी जो स्वार्थ के प्रति डूबा हुआ है, आकंठ, वो असुर है। बड़ी सरल सरल बातें हैं। आपके भीतर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो संक्षेप में समझते हैं एक एक चीजों को। तो ये जो सुबैर पर्वत, नील पर्वत, ये कर्म का बोध होना है। आपको कर्म का बोध हो जाए, लग्जरी आपके पास है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी कर्म कर रहा हूं। मुझे आप क्या देते हो? आपने तो कभी नहीं बुलाया, मैं ही पास आया, कुछ लेके नहीं आया, न अपना प्रचार किया, न प्रसार किया। जब ये शरीर मिट जाएगा तब आप सोचोगे कि ये क्या करते थे।
ये जो मेरा अवतरण हुआ है, मैं कॉर्पोरेट लाइफ से उतरा। मैं कोई फकीर भिखारी परिवार, गरीब परिवार से पैदा नहीं हुआ। मैं तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूं। आप मेरे बारे में पता तो करो, मैं बहुत समृद्ध परिवार से आता हूं। आज भी मैं मुंबई में रहता हूं, अरबियन सी के किनारे रहता हूं। आपके पास क्या लग्जरी होगी? आप मेरे पास आओ, किसी का नहीं है, मेरा अपना है। कोई दान दक्षिणा तो कोई देता नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं कि मुझे दे के जाना, लेकिन मुझे मत ये मंदिर, मैं कुछ लेकर नहीं आता यहां से। पूछो इनसे, जो कुछ आप देते हो मैं यहीं पे कहता हूं कि इस मंदिर को बड़ा करो, क्योंकि ये मंदिर रहेगा तो आप भी रहोगे, आपका अंतर्बोध रहेगा। तो आप लोग विचार करना कि क्यों आते हैं। कोई कल्ट बनाते होंगे अपना, कोई आश्रम। हाँ, मेरा आश्रम है बहुत बड़ा, पूरे संसार में, आप सबके हृदय में मैंने आश्रम बना लिया। कितना बड़ा आश्रम है मेरा, करोड़ों करोड़ों आश्रम है मेरे। हाँ, रहने के लिए मेरे पास तो 3 कमरे का छोटा सा एक अपार्टमेंट है, पेंट हाउस टाइप, वही रहता हूँ। साफ पारदर्शी बात, एकदम साफ बात करता हूँ, एकदम साफ साफ। तो मैं ये जो पैसे आने जाने में या जो समय खर्च करता हूँ, ये अपने लिए भी तो कर सकता था जो आप करते हो। लेकिन मुझे ये सूत्र पता चल गया कि कल प्रधान विश्व रचना खां अगर मेरी छोटी सी बात से, थोड़े से प्रयास से किसी एक के होंठ पर हंसी आए, खुशी आए, अंतर चेतना का बोध हो जाए, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए, उसका जीवन बदल जाए, ये कितनी बड़ी बात होगी। इसलिए अपने गुरु के आदेश पर मैं सिर्फ आपको जगाने निकला हूं। ये बगल में रखते हैं, ये मैं लेकर नहीं चलता। मेरा कोई प्रचार नहीं होता, मेरा कोई पीआर के लिए फंड नहीं है। और सच बताएं तो हमारा जो ट्रस्ट है उसमें पैसे भी नहीं होते, नहीं देता। सरलता से, क्योंकि ये जगत ये छोड़ के जाना है, सराय है जिसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। ये जीवन में जो मुसीबतें आई, जो कष्ट है, ये किसने कहां से आई? तो आप कहते हो भगवान ने लिखा है। तो भगवान इतना बड़ा पक्षपाती है कि किसी का अच्छा लिखेगा, किसी का बुरा लिखेगा? ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने? तू है तो हाल ये है जहां का मेरे खुदा, और घबरा गया हूं सोचकर दुनिया तेरे बगैर। नहीं, ये दुनिया, ये जो कुछ लिखा है हमारे भाग्य में, भगवान ने नहीं लिखा। ये हम सब ने अपना अपना भाग्य स्वयं लिखा है। मैं आपसे आनंद से, बहुत प्रेम से बात करूं, आदर दे के बात करूं, सम्मान से बात करूं, तो मैंने अपना भाग्य ठीक कर लिया कि नहीं, ये अच्छी बात कहते हैं, ठीक समझाते हैं। लेकिन मैं आपसे ठीक से बात न करूं, रुखाई से बात करूं, गलत तरीके से बात करूं, तो मैंने अपना भाग्य खराब कर लिया। तो कर्म, हम सब कहते हैं कि हम तो अच्छा कर्म करते हैं, सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, और क्या कर्म चाहिए? थोड़ा सा डोनेशन भी दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं। ये इतना बड़ा मंदिर चल रहा है, आप स्वयं याद करो कि आपने अपनी कमाई का कितना हिस्सा दिया है। हिस्सा क्या होता है? हम जाते हैं, आरती होती है तो उसमें हम डालते हैं, क्या डालते हैं? स्मॉलेस्ट बिल, जहां से जीवन की राह निकलती है। आप यहां से जीवन के कष्टों का रास्ता लेने आते हो, तो सबसे छोटा बिल ढूंढते हो। यार पूछो इनसे कि आरती में क्या आता है? याद रखना, वो बैठा है, प्रतिमा में भले ही दिख रहा हो, लेकिन वो है, यही आपको वापस करने वाला है। यहां तो वो ठीक है, आप तो बहुत सेवा करते हो। मैं भारत में देखता हूँ, पूजा पाठ सब कार्यक्रम होता है तो पंडित जी लिस्ट देते हैं, ये घी ले आओ, ये चावल ले आओ, ये हल्दी ले आओ, कुमकुम ले आओ, फल ले आओ। तो लोग चाहते हैं और कहते हैं कि भाई ये चावल चाहिए, ये पंडित जी ने लिस्ट दिए, घी चाहिए, ये बाती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। तो
वहां तो ऐसे स्टोर कम है बहुत अभी, लेकिन यहाँ जैसे नहीं है। वहां कोई बनिया होता है, वो तौल तौल के देता है। तो पूछता है कि भाई चावल कौन सा दूं? बोले कौन कौन सा है? बोले 30 वाला, 60 वाला, 100 वाला, 200 वाला, 500 वाला, 1000 वाला। वहां लोग क्या कहते हैं? 30 वाला दे तो पूजा के लिए चाहिए। याद रखना, वो भी यही देगा। ये आप किसी भगवान को, किसी मंदिर को नहीं दे रहे हो, आप अपने खाते में जमा कर रहे हो। हर कर्म के पहले ये सोचना, ये कर्म मुझ तक ही लौट के आएंगे। एक दिन तुम्हारे कर्मा तुमसे मिलने आएंगे, उस दिन तुम हैरान न होना, उस दिन तुम परेशान न होना, उस दिन भगवान भगवान न करना। तुम्हारे सारे कड़वे, तुम्हारे सारे मीठे शब्द तुम्हें ही हक करने आएंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी है, ये आप समझ लो। कभी भी बनो कि किसी के आंख का आंसू मत बनो, किसी के दिल की बेचैनी मत बनो, किसी के होठों की मुस्कुराहट बनो। ये जो कुछ आपको मिलता है, कभी कुछ आपने शुभ काम में खर्च किया है, उसी को वही लौट के आता है। बहुत सी समृद्ध कौमें हैं, वो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए ज़कात निकालती हैं, 10वां देती हैं, 10वां निकालती हैं। क्या हम सब ऐसा करते हैं? आप सब इतने लोग हो, खाली इतने लोगों में तो ये मंदिर विशाल बन जाना चाहिए था। कौन बनाएगा, कौन करेगा? आपको ही करना है, और जो आप करोगे ये आप तक लौट के आना है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मानव तक बहुत अनमोल है। मेरा मार्ग शब्द योग का है। मैं आपके भीतर क्या है ये आपको जानना और पहचानना सिखाता। तो जल्दी से मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो, मेरे मार्ग में बहुत आसान है। आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो या किसी और धर्म से भी ताल्लुका करते हो, तो आप यहाँ बैठो, हम आपको आपका आदर करेंगे, भगाएंगे नहीं, और हम अपनी बातें आपको सिखाएंगे, बताएंगे। आपके भीतर बहुत शक्ति है। आप अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, कायिक कर्मों पर। इसके अलावा 2 तरह से कर्म और होते हैं, वाचिक और मानसिक। वाचिक और मानसिक। जो भी वचन मुख से निकालना, समझना ये लौट कर आएंगे, ये मंत्र हैं सारे के सारे। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपात होए और हम शीतल और आप शीतल, दूसरों को भी अच्छा लगे। आप विरोध किसी से भी रख सकते हैं, किसी भी विचार से, और आदर देना ही चाहिए। और अनावश्यक उल्टे विचारों से बचें, टेढ़ा मेढ़ा सोचने से बचें। आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। मैं वैज्ञानिक तरीके से बात करता हूं। जब आप ये एक्टिव होकर बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी बीटा की है, 12 to 30, लेकिन आप रिलैक्स बैठे तो ये अल्फा में चले गए, 12 to 8। लेकिन जब आप एकदम डीप मेडिटेशन में चले गए और आप यहाँ पे आते हैं, कहते भगवान मैं बहुत परेशान हूं, तो वो हो गया 4 to 8। और ध्यान रखिए कि आप उसमें जो जो इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, वो सब हो जाएगी। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर आकर के? आप कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं। अब ये बीच में आ गया परेशान। अब आप यहां से परेशानी लेके जाएंगे, क्योंकि आपने परेशानी मांगी है। मुझे याद है किसी ने बताया कि वो फ्रांस में गया था, इंटीरियर में, बाहर की तरफ, वहां पर लैंग्वेज की परेशानी है। वहां इंग्लिश लोग या तो जानते नहीं, जानते हैं तो बोलते नहीं, समझते नहीं, जवाब भी नहीं देते। तो उसने कहा टी 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 टी, पूछा कॉफी, पूछा टी टी टी।
तो बताया, दिखाया तस्वीर, तो चाय ले आए। वो कहना ये चाहता था कि मुझे चाय नहीं चाहिए। जब आपको चाय नहीं चाहिए थी तो चाय का जिक्र क्यों किया आपने? चाय की चर्चा क्यों की आपने? चाय का चिंतन ही क्यों किया आपने? जब आपको परेशानी नहीं चाहिए तो भगवान के दरबार में आकर परेशानी परेशानी क्यों कहते हो? आप ये कहो कि मुझे विश्वास है, एकदम मैं आनंद से हूं, तू है, तेरा निजाम है, तेरी दुनिया है, बस मेरी गलतियों पर मेरी गलतियों पे उंगली उठाता रहे, मुझे सही राह दिखाता रहे, बस ऐसे ऐसे लोगों के मेरे जीवन में भेजता रहे जो मुझे सही दिशा दिखाते रहे। मेरे एक बड़े प्रिय हैं, उन्होंने किसी में कहीं गाना गाया, उन्होंने मूल रूप से गाया, अभी हमारे यज्ञ में भी आते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, घनश्याम वासवानी जी हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नहीं रास्ते में हमसे भूल से भी कोई भूल, इतनी ताकत दे रहे हैं, जो है सब ठीक है, जो तूने दिया। आप जरा बताओ कि आप दिन में कितनी बार प्रभु का शुक्राना करते हो? जिन्होंने आपकी मदद की उनके लिए ग्रेटफुल होते हो? कितनी बार होते हो? तो एक नया जीवन बनाओ जिसमें आप सुबह उठो, जो स्वर चल रहा हो, चल रहा सूर्य या लेफ्ट और राइट, वही पैर भूमि पर रखो, लेकिन उसके पहले आंख बंद करके जब आप उन्नीदी अवस्था में रहो, आप बस शुक्राना करो प्रभु का, भगवान का, और कहो कि सब अच्छा है प्रभु, तू है कि मेरा सब उत्तम होगा, सब भला होगा, सब अच्छा हो रहा है। ये जो थोड़ी अड़चने आ रही है तो निकलने के लिए, बीतने के लिए आ रही है, तू है तो सब बेहतर होगा। ये पूरी सृष्टि की रचना शब्द से हुई है, ब्रह्मनाद से हुई है। सिर्फ हम नहीं कहते, दूसरे धर्मों मजहब वाले भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आसमानी आवाज से कलमा और आयतें उतरी, हम कहते हैं कि आकाशवाणी से वेदों की ऋचाएं उतरी, इसीलिए इनको श्रुतियां कहते हैं। श्रुति, सारा निर्माण उस परम नाद से हुआ जो हमारा मूल है, वजूद है। आज भी आप जब सोते हो तो फ्रेश कैसे हो जाते हो? आपके भीतर वो तरंगे घूम रही हैं, शब्द की, नाद की, जिसको ओंकार कहते हो या अलग अलग नाम से बुलाते हो। आज भी आप बोलचाल में कहते हो कि साउंड स्लीप, पर कभी विचार नहीं है कि साउंड स्लीप क्या है। आप तरोताजा इसलिए हो पाए कि स्लीप मोड में जाने के बाद, नींद में जाने के बाद, डेल्टा में यानी 4 हर्ट्ज से 0.5 हर्ट्ज तक के बीच में जाने के बाद आप एक अनोखे सागर में गोते लगाने लगे। वहां पर शब्द का सैलाब है, वहां पे ब्रह्मनाद है, और आपके भीतर ही प्रभु है, आपके भीतर ही परमात्मा है। यहां मंदिर में आए, यहां पर आप बाहरी चर्चा परिचर्चा से खुद को अलग कर दिया करो, ये बहुत बुरी आदत है। यहां की बात नहीं है। पूरे संसार में जब मैं मंदिरों में जाता हूं तो देख के दुखी हो जाता हूं कि पूरी दुनिया में किसी, सारे संसार की दुनिया की बात उसी समय करते हैं। यहां पर तो मौन जरूरी है, आपको अपने भीतर जाना है। मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी एरिया में लिख दें कि यहां पर मौन है, क्योंकि मौन ही परमात्मा है। ये मुनि होना क्या है पता है? मुनि होने से प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है? मुनि यानी मौन। ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि का मतलब जिसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी हो। ऋषि यानी दूर तक देखने वाला। ये कौन सी दृष्टि है? ये तो आंखें आपकी भी खुली है, मेरी भी खुली है। ये बाहरी नजरों की बात नहीं है, ये तीसरी आंख की बात है, जिसको आप शिव नेत्र कहते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। मेरा पूरा प्रयास, अभ्यास, मेरी पूरी प्रीचिंग टीचिंग
मेरी पूरी शिक्षा सिर्फ आपकी तीसरी आंख खोलने तक है। यही अंतर का सुंदरकांड है। तब आपको पता चलेगा कि प्रभु कितना सुंदर है। तो रामचरितमानस अब पढ़ना तो आप उसको अब अंतर की दृष्टि से पढ़ना। ये रामचरितमानस यह आपको नहीं दिखाई देगी, तिरक्षण दिखाई देगी। तब आपको पता चलेगा कि हमारे धर्म ग्रंथों से इसके जैसे तो कोई ग्रंथ संसार भी नहीं है। मैं आज भी बहुत कुछ पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, दूसरे धर्मों को पढ़ता हूँ। आप भी पढ़ने की आदत डालो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आपका धर्म क्या है। तब आप दूसरों को बताओगे कि हम क्या हैं। हमारा जो धर्म है ये पूरा कर्म के ऊपर है, पूरा विज्ञान के ऊपर है। अभी नवरात्रि में यहाँ पर पाठ होता है, वो 700 जो मंत्र हैं मार्कंडेय पुराण के, इससे बड़ा तो कोई विज्ञान मैंने देखा ही नहीं। आप जो चाहो वो हो जाएगा, जो चाहो वो कर लो। जिसको आप सप्तशती कहते हो, 700 सप्तशती मतलब सप्त यानी 7, शती मतलब 100। इससे बाहरी हर समस्याएं हल हो सकती हैं। आपने भी अपने धर्म को जाना कहाँ है। मैं इसी बेचैनी में पूरे संसार में घूमता रहता हूँ। मैं तो अभी आया था जुलाई में, वहां का कोई प्रोग्राम तो था नहीं, कार्यक्रम था नहीं, बस एक परिवार के लिए उनकी पुकार पर, बुलावे पर 10 बच्चों के लिए मैं आ गया। तो यहाँ आ गया तो आप सबके दर्शन हो गए। विजय जी ने बताया आपको, हम हर साल यज्ञ करते हैं। हमारा जीवन ही एक यज्ञ है और हमारे कर्म चाहे वो काया से हो, वाणी से हो, विचारों से हो, उसकी आहुति है। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप थोड़ा मेरे पास आराम से बैठिए, मैं आपके जीवन में फूल उगा दूंगा, आपके जीवन को नृत्य बना दूंगा, ना आपको मैं दिशा बता दूंगा। सारा खेल दिशाओं का तो है। ये स्टेयरकेस, सीढ़ियां जो ऊपर जा लेके जाती हैं वही नीचे लेके आती हैं। दूसरी नहीं है, नीचे आने के लिए अलग, ऊपर जाने के लिए अलग नहीं। उसी पे चल के चाहो तो आप ऊपर चले जाओ, चाहो तो नीचे चले जाओ। तो ऊपर कौन जाएगा? जो ऊपर की दिशा पकड़ेगा। नीचे कौन आएगा? जो नीचे की दिशा पकड़ेगा। तो ऊपर यानी उत्कर्ष, नीचे यानी पतन। और दिशा, इसका बोध कौन कराएगा? कंपास यानी गुरु। गुरु की भूमिका कंपास की तरह है। गुरु ही विवेक है आपका। आपका गुरु आपके भीतर रहता है। आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है तो आपके भीतर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक भी है। इससे एक्टिवेट करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैं तो मेरा मार्ग शब्द योग का है। मैं आपको ब्रह्मनाथ को सुनना सिखाता। जब कभी आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन बरस में एक बार हम साकेत महायज्ञ करते हैं। साकेत महायज्ञ क्या है? इस यज्ञ में 27 प्रकार के यज्ञ हैं। इसमें जो मैंने बताया सप्तशती, इसके 108 पाठ से आहुतियां करते हैं। इसमें रुद्र, इसके 121 पाठ से हम आहुतियां करते हैं। इसमें अपराजिता, इसमें नौ दुर्गा, इसमें बहुत सारी शक्ति, 27 प्रकार के इसमें यज्ञ करते हैं। तो इस बार का यज्ञ नवी मुंबई की, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वहीं पर नवी मुंबई सब एक ही है। नवी मुंबई, मुंबई थाने, ये सब एक ही एरिया है। जहाँ पर नया एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिंदुस्तान का शुरू होने वाला है। वहीं पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज भी है, जो हमारी यज्ञ तपोस्थली है, उसी के पास। तो 24 दिसंबर से 3 जनवरी के मध्य ये यज्ञ होगा। बहुत सुंदर वातावरण होगा, मौसम अच्छा होगा।
समय कम है, लेकिन अगर अवसर मिले तो जरूर पधारिएगा, नहीं तो आप सदगुरु श्री SADDGURVSHRI ये पेज है, नेट पे ढूंढ लीजिएगा, आप सामने से दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरें ये दिखाएंगे आपको, साक्षात शक्तियां प्रकट होती है, दिखती है। मैं भी आपको दिखा दूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हैरान हो जाओगे, हैरत में पड़ जाओगे, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है। तो मैं एक बात भी जरा सा दिखाता हूं, आप लोग खाली बस अब 2-4 मिनट में इसको पूर्ण करते हैं, कान में भी डालो बंद करो, और क्या आप सुन रहे हो यह दोनों आपके मध्य से ये सुनने की कोशिश करो। आंख बंद कर लो और कान में भी डाल करके अब इसको देखिए। क्या सुना आपने? कुछ सुनाई पड़ा? एक झंझनार से, वाइब्रेशन से, जैसे मंदिर की छोटी घंटी होती है घर वाली, वो जोर से बजाइए, ये आवाज आपको अक्सर सीटी जैसी आवाज सुनाई तो पड़ती है, पर आपको पता नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर धर्म ने वो छोटी घंटी घर पर रखी गई, जोर से बजाइए, वही आवाज आपको हमेशा सुनाई पड़ती है, पर आपका परिचय नहीं है, आप जानते नहीं है ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। आप जब इस पर ध्यान रोकते हैं तो ये घंटी घंटा बज जाती है, और ये जो शब्द बजाए जाते हैं, एक बहुत विशाल काय ध्वनि इस प्रकार की आपको सुनाई पड़ेगी, जो कभी कभी मंदिरों में पखावज पतंग बजते हैं, इस तरह की ध्वनियां। तो किसी आप पूर्ण गुरु से, सदपूर्ण गुरु से आप मार्ग लेकर, रास्ता लेकर जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो इस अंतर्नाद को सुनते हैं। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। बस अब इस थोड़ी सी बात करके लिए अपनी बात ये पूरी करता हूँ। यहाँ विश्वास रखिए स्वयं पर, अपने प्रभु पर, अपनों पर अनावश्यक संदेह मत कीजिए। जब कभी मुसीबत आ जाए तो ये समझिए कि प्रकृति ने, प्रभु ने आपके लिए कोई विशेष स्थिति का चयन किया है। रात है, रात के संग अंधेरा भी है, ये भी माना अंधेरा घनेरा भी है। बस यही सोचकर रात कर लो बसर, रात के बाद होता सवेरा भी है। तो इस जगह में आप सब शरीक हो तो अच्छा लगेगा। आप चाहें तो अपनी आहुति, हमें किसी सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यह प्रभु का है, ये मार्ग वही बताते हैं। हम सब इतना कहते हैं कि आप एक लेश मात्र की आहुति आप भिजवा दें, नहीं तो एक दाना चावल मान के मुझे दे दे, एक चम्मच घी दे दे, या कुछ भी, एक पेरी दे दे। हम यहाँ पर, मैंने आज तक कभी फंड रेजिंग नहीं की, ना मुझे लगता है कि ना मुझे इसकी दरकार है, क्योंकि मेरा मार्ग प्रभु का है, और सारी राह, सारे रास्ते वो प्रभु स्वयं निकालते हैं। हम आप उनको क्या देंगे? आप इस मंदिर में कुछ दे के जाएंगे, अनंत गुना लेके जाएंगे। अगर आप धनी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, सेवा की आदत आए, सब कुछ सेवा में है, और अंतर में नियमित रूप से उनका शुक्राना करें, ग्रेटफुल हो, शीश दबाएं, खूब मुस्कुराएं, आनंद से रहें, लोगों के जीवन में आनंद बिखेरे। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, पूरी कायनात का मंगल हो। जय गुरुदेव, जय जय।